नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपनी YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर सीबीआर में एक बार फिर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? तो राज्यों की राज व्यवस्था के इस क्रम में आज आप लोग मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में आप लोगों ने राज्यपाल को पढ़ लिया है और जिन साथियों ने राज्यपाल की क्लास नहीं देखी हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाकर के पिछली क्लासेस को आप देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी आगे नई वीडियो आएंगी आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो आज मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे। जो मुख्यमंत्री होते हैं ये राज्य का वास्तविक प्रमुख होते हैं। अगर राज्य का वास्तविक प्रमुख पूछा जाए तो क्या बताओगे कि राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक, मुख्यमंत्री ये राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। क्या होता है? वास्तविक प्रमुख होता है। लेकिन अगर राज्य का संवैधानिक प्रमुख की बात की जाए तो कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल। ठीक है, मुख्यमंत्री ये जो राज्य सरकार होती है, सरकार का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन राज्य का मुखिया कौन होता है? राज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो ये राज्य सरकार का मुखिया कौन होता है? सीएम यानी मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन अगर राज्य का मुखिया आपसे पूछा जाए तो कौन होता है? राज्यपाल होते हैं। ठीक है, राज्यपाल। ठीक, लेकिन अगर हम मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करें कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, नियुक्ति कौन करता है, तो प्यारे साथियों, मंत्री की नियुक्ति के बारे में संविधान का अनुच्छेद 164 प्राविधान करता है। अनुच्छेद 164 ये प्राविधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। कौन करेंगे? नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राज्यपाल के द्वारा होगी। ठीक है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेंगे। यहां लिख लो कि सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे। ठीक है, जब सीएम मंत्रियों के नाम का सुझाव देंगे, मंत्रियों के नाम की सलाह देंगे राज्यपाल को, तब राज्यपाल उनको नियुक्त करते हैं, मंत्रियों को। ठीक है, दूसरी चीज कि जो मंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ये सभी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, राज्यपाल की इच्छा पर ये कार्य करते हैं। ठीक, तो जो मंत्री होते हैं, मंत्री ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये बात समझ में आ गई। तीसरी चीज आप लिख लीजिए कि तीसरी चीज जो भी मंत्री हैं या मंत्री परिषद जो भी है ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक,
तो यहाँ से आपने 3 चीज़ें सीखी। पहली चीज़, नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद 164 में बताया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। ठीक। और जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो सीएम की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करते हैं। ठीक। दूसरी चीज, जो मंत्री हैं वो सभी राज्यपाल के इच्छा पर कार्य करेंगे, मतलब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है। तीसरी चीज आपने सीखी कि ये जो मंत्रिपरिषद होती है ये किसके प्रति इसकी जवाबदेही होती है। जवाबदेही जो होती है, अर्थात जो उत्तरदायित्व होता है मंत्रिपरिषद का, ये विधानसभा के प्रति होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखिए। मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व सदैव और सदैव विधानसभा के प्रति होता है। ठीक है। लेकिन राज्यपाल द्वारा सीएम की नियुक्ति होती है, लेकिन राज्यपाल आखिर सीएम नियुक्त किसको करेंगे? क्या अपने मन से किसी को भी सीएम नियुक्त कर सकते हैं? जिसको चाहे उसको सीएम नियुक्त कर सकते हैं? नहीं। राज्यपाल सदैव उस व्यक्ति को सीएम नियुक्त करेंगे जिस दल का विधानसभा के अंदर बहुमत हो, और उस दल के नेता को राज्यपाल सीएम नियुक्त करते हैं। राज्यपाल आखिर सीएम नियुक्त किसको करेंगे? नियुक्त किसको करेंगे? जिस दल का विधानसभा में बहुमत हो और उस दल का जो नेता होगा उसको सीएम नियुक्त किया जाएगा। ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर किसी दल को विधानसभा के अंदर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, तो ऐसी कंडीशन में राज्यपाल क्या करेंगे? आखिर किसको नियुक्त करेंगे? तो जब भी अगर स्पष्ट बहुमत नहीं है, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, किसी भी दल को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया है, तो यहाँ पर राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। ठीक। वो अपना निर्णय अपने विवेक के अनुसार पर ले सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में मुख्य रूप से किसे नियुक्त किया जाएगा? तो जिसे विधानसभा के अंदर, जो विधानसभा में बड़ा दल होगा, मतलब जिसके पास ज़्यादा विधायक होंगे, भले उसके पास बहुमत नहीं है, लेकिन जो बड़ा दल है विधानसभा के अंदर, उसको, उस दल के नेता को राज्यपाल सीएम नियुक्त करते हैं। राज्यपाल क्या करते हैं? उस दल के नेता को सीएम नियुक्त करते हैं। लेकिन जब इन्हें सीएम नियुक्त कर दिया जाएगा, उसके बाद इन्हें 1 माह का समय दिया जाएगा और 1 माह के अंदर ये सदन में अपना बहुमत साबित करें। इनसे ये कहा जाता है कि ये 1 माह के अंदर सदन में अपना बहुमत साबित करें। तो इन्हें 1 माह के अंदर अपना बहुमत साबित करना होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए, संविधान में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति से पहले वो व्यक्ति अपना बहुमत साबित करे। कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी है। ठीक है, अर्थात नियुक्ति के बाद वो अपना बहुमत साबित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नियुक्ति से पहले वो कर देते हैं साबित तो अच्छी बात है, लेकिन ये कोई शर्त नहीं है। संविधान में ऐसी कहीं पर भी कोई शर्त नहीं है कि वो नियुक्ति से पहले बहुमत साबित करें। ये बात समझ में आ गई। तो जब भी कोई व्यक्ति सीएम के पद पर नियुक्त होगा तो सीधी सी बात देखिए, या तो वो विधानसभा का सदस्य हो,
या फिर वो विधान परिषद का सदस्य हो। दोनों में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है तो क्या वो सीएम नियुक्त नहीं हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, हो सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति इन दोनों विधानसभा विधान परिषद इन दोनों में से किसी का भी अगर वो सदस्य नहीं है तो भी वो सीएम नियुक्त हो सकता है। कितने समय के लिए? केवल और केवल 6 महीने के लिए। ठीक, इन दोनों का सदस्य होना जरूरी है, सदस्य होना जरूरी है। ठीक, जरूरी है। लेकिन अगर सदस्य नहीं है, अगर सदस्य नहीं है तो क्या होगा? तो वो केवल तो नियुक्त हो सकता है, नियुक्त हो सकता है, लेकिन कितने समय के लिए? 6 माह के लिए। ठीक, 6 माह के लिए। और 6 माह के अंदर उसको किसी न किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। और अगर वो सदस्य नहीं बन पाता है, दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य यदि नहीं बन पाता है तो फिर उसे इस पद से 6 महीने के बाद उसे त्यागपत्र या उसको इस पद को रिक्त मान लिया जाता है, इस पद से वो हट जाता है। ठीक है, और इसलिए उसको 6 महीने के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी पड़ती है। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद इनकी शपथ के बारे में देखते हैं। शपथ, तो इन्हें जो शपथ दिलाई जाती है ये राज्यपाल दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। ठीक, राज्यपाल के द्वारा सीएम को शपथ दिलाई जाती है। और शपथ किस चीज की होती है? तो शपथ जो होती है वो पहली चीज तो यही है कि वो संविधान के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखेंगे। पहली चीज, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे। ठीक, दूसरी चीज कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। ठीक, तीसरी चीज कि अपने कर्तव्यों का वो निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। ठीक, अपने कर्तव्यों का सद्भावना पूर्वक निर्वहन करेंगे। ठीक, और चौथी चीज कि किसी के साथ द्वेष भावना या प्रेम या ईर्ष्या आदि सारी चीजों को त्याग कर सभी व्यक्तियों के साथ, सभी वर्गों के व्यक्तियों के साथ वो संविधान और विधि के अनुसार न्याय करेंगे। प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, पक्षपात के बिना सभी वर्गों के व्यक्तियों के साथ संविधान और विधि के अनुसार न्याय करेंगे। तो ये कुछ मुख्य बातें होती हैं इनकी शपथ में। तो शपथ कौन दिलाता? राज्यपाल। शपथ में क्या क्या ये बातें कहते हैं कि संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। ठीक, अपने कर्तव्यों का सद्भावनापूर्वक निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, पक्षपात के बिना सभी वर्गों के व्यक्तियों के साथ संविधान और विधि के अनुसार वो न्याय करेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, दूसरी चीज, अगर हम इनके कार्यकाल के बारे में देखें, इनका जो कार्यकाल होता है, देखिए कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः इनका जो कार्यकाल होता है
सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक, लेकिन इनके कार्यकाल की कोई, हम कह सकते हैं, निश्चितता नहीं होती है। इनके कार्यकाल की कोई निश्चितता या निश्चित नहीं होता है, ये भी कह सकते हैं। ठीक, सामान्यतः तो 5 वर्ष का है, लेकिन कोई निश्चित नहीं होता है। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। जब भी राज्यपाल चाहेगा, उसके विवेक पर होता है, जब वो चाहेगा इनको हटा सकता है, बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और जब भी विधानसभा के अंदर अगर इन्होंने अपना विश्वास खो दिया तो इन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है। विधानसभा के अंदर इन्हें अपना विश्वास बनाए रखना पड़ता है, और जैसे ही विश्वास कम होता है, विश्वास ये खो देते हैं, तो इन्हें त्यागपत्र देना ही पड़ता है। और अगर ये त्यागपत्र नहीं देंगे तो राज्यपाल इन्हें बर्खास्त कर देंगे। तो यहाँ लिख लीजिए कि विधानसभा में इन्हें विश्वास बनाए रखना होता है, अन्यथा या विश्वास खो देने पर इन्हें त्यागपत्र देना होता है। अन्यथा राज्यपाल द्वारा इन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो इन्हें जो है अपना विश्वास बनाए रखना होता है। अगर हम वेतन भत्ते की बात करें, इनका वेतन भत्ता क्या है? तो प्यारे साथियों, विधानमंडल के द्वारा इनके वेतन भत्ते को तय किया जाता है। विधानमंडल के द्वारा, मंडल द्वारा ये तय किया जाता है। किसके द्वारा? विधानमंडल के द्वारा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद अगर मुख्यमंत्री के कार्यों की बात करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मुख्यमंत्री के आखिर कार्य क्या होते हैं। इनके अगर हम कार्यों की बात करें तो हम 3 प्रकार के कार्यों की बात करेंगे। पहले तो इनके मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या कार्य हैं, इनको देखेंगे। किसको देखेंगे? मंत्रिपरिषद के संबंध में कार्य क्या है। ठीक, दूसरी चीज, राज्यपाल के संबंध में कार्य क्या है इनके, राज्यपाल के संबंध में। ठीक है, और तीसरी चीज, विधानमंडल के संबंध में क्या कार्य है, विधानमंडल के संबंध में क्या कार्य है। इन तीनों प्रकार के कार्यों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कि मंत्रिपरिषद के संबंध में इनके क्या कार्य हैं। मंत्रिपरिषद के संबंध में, तो मंत्रिपरिषद के संबंध में देखिए, हमने आपको अभी बताया कि मंत्रियों की नियुक्ति के लिए ये सिफारिश करते हैं, राज्यपाल से ये सिफारिश करते हैं, और इनकी सिफारिश के आधार पर ही मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो पहला तो यही कार्य हो गया। ठीक, पहला कार्य क्या हो गया कि मंत्रियों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करना, ये बात समझ में आ गई। दूसरा कार्य, जो मंत्री नियुक्त हो जाते हैं, इनका जो कार्य होता है, उन कार्यों का पर्यवेक्षण करना सीएम का कार्य है। मंत्रियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना, मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करना, ये भी इनका कार्य है। ठीक, तो यहाँ लिख लो, मंत्रियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना, इनके विभागों
इनके विभागों में फेरबदल करना इनका कार्य है। ठीक। तीसरा कार्य देखिए, अगर कोई भी मंत्री सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, मुख्यमंत्री के हिसाब से कार्य नहीं कर रहा है, या अपना जो भी कार्य हैं अपने कार्यों का निर्वहन संविधान विधि के अनुसार और पक्षपात से रहित नहीं हो रहा है उसका कार्य, तो आप समझ लीजिए कि जो मुख्यमंत्री हैं उससे त्यागपत्र मांग सकते हैं। और अगर मंत्री त्यागपत्र नहीं देता है तो मुख्यमंत्री राज्यपाल से ये सिफारिश कर सकते हैं कि आप इन्हें बर्खास्त कर दीजिए। तो तीसरा कार्य क्या हो गया कि जो मंत्री होते हैं, मंत्री से त्यागपत्र मांग सकते हैं सीएम। ठीक है। और त्यागपत्र न देने पर राज्यपाल से बर्खास्त करने के लिए सलाह देना। ठीक। राज्यपाल को वो सलाह देते हैं कि इन्हें बर्खास्त कर दिया जाए। ये बात समझ में आ गई। चौथी चीज, जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है और उस बैठक की ये अध्यक्षता करते हैं। क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। पांचवी चीज ये कह सकते हो कि देखिए, जो मुख्यमंत्री होते हैं अगर ये इस्तीफा दे देते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं, तो पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? देखिए, सीएम जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं। कौन? सीएम। और जैसे ही सीएम की मृत्यु होती है अचानक, या फिर वो त्यागपत्र दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त माना जाता है। ठीक है। सीएम के यहां लिख लीजिए, सीएम की मृत्यु या त्यागपत्र देने पर पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। ठीक है। तो ये कुछ मंत्रिपरिषद के संबंध में सीएम के कुछ कार्य हैं। ठीक है, इन्हें नोट कर लिया होगा। इसके बाद देख लेते हैं राज्यपाल के संबंध में आखिर मुख्यमंत्री के क्या कार्य हैं। राज्यपाल के संबंध में क्या कार्य है? तो पहला कार्य देखिए, जो सीएम होते हैं, सीएम और राज्यपाल, ये राज्यपाल और सीएम ये क्या करते हैं? सीएम राज्यपाल के बीच एक ऐसी कड़ी होती है, एक ऐसा पुल होता है, एक ऐसा संबंध होता है। ये सीएम मंत्रिपरिषद को राज्यपाल से जोड़ने का काम करते हैं। जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में सीएम एक ऐसी कड़ी है जो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? आपस में जोड़ने का काम करते हैं, आपस में संवाद स्थापित करने का काम करते हैं, एक सेतु का काम करते हैं, एक पुल का काम करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, सरकार से संबंधित, शासन से संबंधित जो भी क्रियाकलाप हैं,
विधि विधान से संबंधित जो भी क्रियाकलाप हैं उन सबकी सूचना राज्यपाल को देना ये सीएम का काम है। मैंने क्या बताया आपको कि शासन से संबंधित, ठीक, विधान या विधान से संबंधित जो भी क्रियाकलाप जो भी कार्य हैं, ठीक, इन सभी की सूचना सीएम राज्यपाल को देता है, ठीक है। सीएम का यह कर्तव्य है कि सभी सूचनाएं राज्यपाल को दे। ऐसा अनुच्छेद 167 में बताया गया है। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 167 ये कहता है कि इस प्रकार की सारी सूचनाएं राज्यपाल को देने का काम सीएम का है, ठीक। दूसरी चीज कि जो विचाराधीन विधेयक होता है जिसके बारे में राज्यपाल संदेश भेजता है, उस संदेश को मुख्यमंत्री सदन को भेजता है, सदन में पहुंचाता है, विधानमंडल में पहुंचाता है, और उस संदेश को कहीं न कहीं जो विचाराधीन विधेयक है उसे सदन में रखवाने का भी सीएम कार्य करता है, ठीक है। जो विचाराधीन विधेयक होता है, विचाराधीन विधेयक इसकी सूचना या संदेश जो राज्यपाल के द्वारा जो सीएम को दिया जाता है, जो पहुंचाया जाता है, तो सीएम क्या करते हैं कि उस संदेश को विधानमंडल में भेजते हैं, ठीक, और या फिर वो सदन में विधानसभा, विधान परिषद, ठीक, सदन में वो रखवाते हैं। ये कार्य सीएम का है। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद चौथी चीज देखिए, जो महाधिवक्ता होते हैं, महाधिवक्ता, देखिए ये भी बात अनुच्छेद 167 में कही गई है, ठीक, कि राज्यपाल विचाराधीन विधेयक के मामले में जो संदेश भेजते हैं, मुख्यमंत्री का काम है कि वो उस संदेश को विधानसभा में रखें, विधान परिषद में रखें, विधानमंडल में रखवाएं, वहाँ उनकी सूचना भेजें, ठीक। लेकिन जो महाधिवक्ता होते हैं, इनकी नियुक्ति के संबंध में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित, और इसी तरीके से जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, निर्वाचन आयोग, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित जो राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है, उसके संबंध में सीएम सलाह देता है, ठीक। इनकी नियुक्ति के संबंध में सीएम सलाह देता है, ठीक। और जो राज्यपाल को सलाह दी जाएगी, जो राज्यपाल को खास तौर से जो सलाह दी जाती है, उस सलाह देने का काम मंत्रिपरिषद का है। मंत्रिपरिषद सलाह देती है, ठीक है। और जिसका जो मुखिया होता है मंत्रिपरिषद का, वो कौन होता है? सीएम। भाई सलाह देने का काम मंत्रिपरिषद का है, लेकिन इस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक। और ये बात किसमें कही गई? अनुच्छेद 163 में, कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। तो ये कुछ कार्य हैं राज्यपाल के संबंध में, ठीक। पहला कार्य हमने आपको बता दिया कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच एक सेतु का काम करते हैं, एक संवाद स्थापित करने का काम मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। और शासन से संबंधित, विधान से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनकी सूचना सीएम राज्यपाल को देते हैं, और ये बात अनुच्छेद 167 में बताई गई है। तीसरी चीज, विचाराधीन विधेयक के मामले में जो राज्यपाल संदेश भेजता है, उस संदेश को विधानमंडल के पास पहुंचाना सीएम का कार्य है, और उन्हें सदन में रखवाना
ठीक है, ये सीएम का कार्य हो गया, ये भी 167 में बताया गया है। और जो महाधिवक्ता होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य और अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति से संबंधित कहीं न कहीं नियुक्ति के संबंध में ये परामर्श देते हैं, ये सलाह देते हैं। कौन? मुख्यमंत्री। किसको? राज्यपाल को। ठीक है, और सलाह देने का काम मंत्रिपरिषद का होता है, जिसका मुखिया सीएम होता है। और ये सब किस में कहा गया है? अनुच्छेद 163 में। ठीक, इसके बाद आखिर विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या कार्य हैं? विधानमंडल के संबंध में सीएम के कार्य क्या कार्य हैं? देखिए, विधानमंडल का जब सत्र बुलाया जाता है, सत्र का विघटन किया जाता है, हम कह सकते हैं कि सत्र को बुलाने या उसको विघटित करने की जो सलाह होती है वो सीएम देते हैं। राज्यपाल को विधानसभा, विधान परिषद यानी विधानमंडल का सत्र बुलाने या सत्रावसान करने की सलाह देना पहला कार्य। दूसरा कार्य विधानसभा को विघटित करवाने का है। विधानसभा को विघटित करने की सलाह देना किसको? राज्यपाल को। ठीक, तीसरी चीज कि जो शासन से संबंधित जो भी नीतियां होती हैं वो विधानमंडल में रखना, सदन में रखना, सदन के पटल पर रखना, ये सारे कार्य किसके होते हैं? सीएम के होते हैं। सरकार से संबंधित सभी नीतियों को पटल पर रखना सीएम का कार्य है। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये कार्य आप बता सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि विधानमंडल के संबंध में क्या कार्य हैं, तो मुख्य रूप से ये कार्य आप बता सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम कुछ अन्य कार्यों की बात करें तो सीएम के कुछ अन्य कार्य भी होते हैं। जैसे अन्य कार्यों में अगर हम बात करें तो जो राज्य योजना बोर्ड होता है, जो राज्य योजना बोर्ड होता है, योजना बोर्ड, इसके ये अध्यक्ष होते हैं। सीएम इसके अध्यक्ष होते हैं राज्य योजना बोर्ड के। दूसरी चीज, जो क्षेत्रीय परिषद होती है, यहां लिख सकते हो संबंधित क्षेत्रीय परिषद, इसके ये उपाध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष, देखिए बारी बारी से उस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत जितने भी राज्य आते हैं उन राज्यों के बारी बारी से मुख्यमंत्री उसके उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और ये कितने समय तक के लिए होते हैं? ये 1 वर्ष के लिए। इनका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है। ठीक है, तीसरी चीज, जो अंतर्राज्यीय परिषद होती है, अंतर्राज्यीय परिषद और जो नीति आयोग इनकी जो काउंसिल होती है, काउंसिल इसके सदस्य होते हैं। सदस्य, ठीक, जो सीएम होते हैं वो अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग की काउंसिल में ये सदस्य होते हैं। ठीक, लेकिन अगर इनके अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इन दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। लेकिन इन दोनों की काउंसिल में जो सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, और चौथी चीज, राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता या मुख्य प्रवक्ता होता है। कौन होता है? सीएम। राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? सीएम होता है। ठीक है,
तो क्लास कैसी लग रही है? तो ये सारी चीज़ें मुख्यमंत्री के बारे में आपने आज जानी, और क्लास को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और क्लास को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और कल फिर मिलेंगे एक बहुत ही मज़ेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।